हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। जिन भी कैंडिडेट्स का सपना है कि वो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से अपना यूजी और पीजी कंप्लीट करें, उन सभी के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट दी गई है आईएमयू की तरफ से। आईएमयू की तरफ से होने वाला कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी जो डेट है वो अनाउंस हो गई है, एग्जाम डेट जो है वो आपकी अनाउंस हो गई है यहाँ पे। तो आइए डिटेल में इस नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए यहाँ पे क्या एज क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक रहने वाले हैं, आपका फी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ सीईटी का सिलेबस क्या है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है ये आईएमयू की तरफ से आपका आया हुआ है, जहाँ पे सीईटी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, इसका एडमिशन प्रोसेस एंड आईएमयू सीईटी और एकेडमिक ईयर आपका रहने वाला है 2026 to 27 के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है आईएमयू की तरफ से। वेरियस प्रोग्राम एक्सेप्ट बीबीए। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपका रहने वाला है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं 5 फरवरी से। तो 5 फरवरी से आप आईएमयू के लिए जो सीईटी एग्जाम है उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट आपकी रहने वाली है आपकी 24 अप्रैल। अब ये बढ़ भी सकती है, ठीक है, इसमें टेंटेटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये अभी एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए आपकी यहाँ पे जो डेट रखी गई है वो 24 अप्रैल रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए चाहते हैं कि वो सीईटी दें आईएमयू का, तो वो 24 अप्रैल से पहले अपना फॉर्म फिल कर लें। एंड डेट आपकी रखी गई है, यहाँ पे जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 24 मई यहाँ पे डेट रखी गई है। जो एग्जाम आपका होना है वो होना है 24 मई को, ठीक है। ठीक एग्जाम डेट खत्म होने के 1 महीने बाद आपका यहाँ पे पेपर की डेट आपकी अनाउंस की गई है। यहाँ पे 24 मई को आपका सीईटी का एग्जाम रखा गया है आईएमयू की तरफ से। और उसके बाद प्रोग्राम्स की जो डेट है आपकी वो आपकी स्टार्ट होगी 1 अगस्त को, आपके प्रोग्राम्स की डेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो था उनके लिए जो आपके बाकी कोर्सेज हैं, बीबीए को छोड़ के जितने भी कोर्सेज हैं उनकी ये एप्लीकेशन स्टार्टिंग है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, डेट अनाउंस हुई है। अब बात कर लेते हैं टाइमलाइंस फॉर एडमिशन टू बीबीए प्रोग्राम इन आईएमयू यूनिवर्सिटी 2025 से 26 के लिए। ये 26-27 की बात हो रही थी, अब 25 और 26 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बीबीए की बात हो रही है। तो बीबीए के लिए जो दिया है आपका वो भी सेम डेट रहने वाली है, आपकी स्टार्टिंग डेट सेम है, 5 फरवरी से ही आपके इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो। लेकिन यहाँ पे जो आपके रहने वाली है, जो डेट रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 17 जून यहाँ पे आपकी डेट दी हुई है। तो 5 फरवरी से 17 जून के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एडमिशन टू बीबीए प्रोग्राम्स। और वही प्रोग्राम जो आपके अपलोड होंगे, तो पूरा प्रोग्राम आपका अपलोड होगा, वो आपका अपलोड होगा 1 अगस्त को। यहाँ पे पूरी प्रोग्राम की लिस्ट आपकी अपलोड कर दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स के लिए चाहते हैं कि वो सीईटी दें आईएमयू की तरफ से, तो यहाँ पे आप 5 फरवरी से 24 अप्रैल के बीच में अपना एग्जाम फॉर्म, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर लें। और साथ ही साथ आपका 24 मई को इसका एग्जाम होना है, तो उसकी तैयारी भी आप अच्छे से कर लें, क्योंकि मई अब बहुत नजदीक ही है। अब बाकी चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कितने कोर्सेज हैं, क्या कोर्सेज रहने वाले हैं, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, सीईटी का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। उन चीजों के बारे में हम एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। ये रहा आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट आईएमयू की तरफ से जो एंट्रेंस एग्जाम है वो किस किस चीज के लिए यहाँ पे होना है। यूजी के लिए होना है, जिसमें बीटेक, बीएससी और डीएनएस डिप्लोमा रहने वाला है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स रहने वाले हैं। आईएमयू सीटी फॉर एमटेक प्रोग्राम्स एंड आईएमयू सीटी फॉर एमबीए प्रोग्राम्स एक्सेप्ट ऑनलाइन एमबीए और पीजीडीएमएल, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिप्लोमा उसके लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। और रैंक होल्डर्स फ्रॉम अबव 3
सीईटी कैन सीक एडमिशन टू रिस्पेक्टिव यूजी, एमटेक, एमबीए एंड प्रोग्राम्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो 3 प्रोग्राम है यहाँ पे दिए हुए हैं आपको यूजी और पीजी के लिए यहाँ पे आप अभी अप्लाई कर रहे हैं। यूजी आपका बीटेक, बीएससी और डिप्लोमा के लिए यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा जिनका अगर गेट, सीएटी, सीयूईटी, एमएटी, सीएमएटी ये अगर आपका क्लियर है, आपने यहाँ पे अपना करवाया हुआ है, आपने एग्जाम दिया हुआ, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका एडमिशन भी यहाँ पे एक्सेप्टेड किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स आप गेट, सीयूईटी, पीजीसीईटी और सीएटी, एमएटी, सीएमएटी इसको क्वालिफाई कर चुके हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपके कोर्सेज की बात कि इसमें कितने कोर्सेज आपके दिए हुए हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस की यहाँ पे कि एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहने वाली है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपको कितने रुपए पे करने हैं। तो यहाँ पे जो फीस आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। पहली फीस आपकी है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के यहाँ पे 200 रुपए फीस रखी गई है, जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे बीबीए के लिए, जिनको बीबीए करना है, ठीक है। ये बीबीए वालों के लिए फीस रखी गई है। बीबीए वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे 200 रुपए पे करने हैं। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी से जो बिलोंग करते हैं, आपके एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे 140 रुपए फीस रखी गई है। जो भी कैंडिडेट्स आप बीबीए के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अगला है आपका बाकी अदर यूजी और पीजी प्रोग्राम्स की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। बाकी जितने भी यूजी, पीजी और रिसर्च प्रोग्राम्स यहाँ पे हैं, उन सभी के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1200 रुपए पे करने हैं एप्लीकेशन फी, ठीक है। और एससी एसटी के लिए आपको यहाँ पे 800 रुपए आपको फीस पे करनी है। ये था आपका यूजी, पीजी और रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए। बाकी रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए अगर सिर्फ हम रिसर्च प्रोग्राम की ही यहाँ पे बात करेंगे, तो रिसर्च प्रोग्राम के लिए यहाँ पे 2000 रुपए पे करने हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 2000 रुपए पे करने हैं और एससी एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1500 रुपए पे करने हैं। तो हर किसी कोर्स के लिए यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन फीस रखी गई है। जो भी कैंडिडेट्स आप बीबीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीबीए के लिए सीईटी एग्जाम देना चाहते हैं, उनको अलग फीस पे करनी होगी। बाकी यूजी पीजी कोर्सेज आप करना चाहते हैं आईएमयू से, तो उनके लिए आपको अलग फी यहाँ पे करनी होगी। देन आपका जो रिसर्च प्रोग्राम है, अगर आप कोई रिसर्च प्रोग्राम करना चाहते हैं आईएमयू में, तो यहाँ पे आपको उसके लिए अलग एप्लीकेशन फी देखने को मिल रही है। तो अलग अलग एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दी हुई है। तो आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम्स के एडमिशन मैकेनिज्म दिया हुआ कि एडमिशन वगैरह आपका यहाँ पे कैसे होना है। उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ा बहुत प्रोग्राम्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम जो दिए हुए हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितने प्रोग्राम आपके इसके अंदर है, उन चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग, और सभी के लिए आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी अलग है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपकी अलग अलग रखी गई है, और साथ ही साथ आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो भी यहाँ पे अलग अलग रखा गया है। तो पहला है आपका बीएससी इन नॉटिकल साइंस, ठीक है, और इसी में डिप्लोमा। पहला है आपका बीएससी इन नॉटिकल साइंस एंड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, डीएनएस। तो इन दोनों की जो यहाँ पे क्राइटेरिया है उसकी हम बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी आपकी मांगी गई है, एडमिशन आपका कैसे होगा, सारी चीजें। तो ये 3 साल का आपका ये कोर्स रहने वाला है बीएससी इन नॉटिकल साइंस, ठीक है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मांगा गया है इंटरमीडिएट में आपका पीसीएम होना चाहिए और एवरेज मिनिमम 60% से आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ये आप ध्यान में रखें। आपका पीसीएम 60% होना चाहिए, टोटल जो 12th है वो 60% से, और पीसीएम यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मांगा गया है, और उसमें जो आपकी इंग्लिश रहेगी वो 50% से यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। मैरिड स्टेट में जो यहाँ पे है, अनमैरिड लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें, अनमैरिड लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एज क्राइटेरिया की हम बात करेंगे, मेल कैंडिडेट जो जनरल वाले मेल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 25 ईयर्स रखी गई है मैक्सिमम एज,
ओबीसी के लिए 28 एंड एससी एसटी के लिए यहाँ पे 30 इयर्स रखा गया है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल वाले उनके लिए 25 इयर्स, मेल कैंडिडेट्स जो ओबीसी वाले हैं 28 इयर्स आपका रखा गया है, और एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं मेल कैंडिडेट्स उनके लिए यहाँ पे 30 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है। तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जो 25 साल तक के कैंडिडेट्स हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं मेल कैंडिडेट्स। ओबीसी वाले 28 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और एससी एसटी वाले यहाँ पे 30 साल तक के ही कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम फीमेल्स की बात करें यहाँ पे करेंगे, फीमेल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है जनरल जो फीमेल है वो आपकी लास्ट एज आपकी यहाँ पे रखी गई है, मैक्सिमम एज 27 साल आपको यहाँ पे रखी गई है। ओबीसी जो फीमेल है उन सभी के लिए 30 इयर्स एंड एससी एसटी के लिए यहाँ पे 32 इयर्स रखी गई है। ठीक है, तो ये आपकी एज रहने वाली है, यहाँ पे मिनिमम एज नहीं दी गई है, मैक्सिमम एज ही आपको यहाँ पे दी गई है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया है। फिर आपका रिलैक्सेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका मेडिकल भी होगा, तो जो मेडिकल गाइडलाइन है उस पर आप फिट बैठने चाहिए, और यहाँ पे मेडिकल गाइडलाइन भी आपकी दी हुई है। अब बात करते हैं इसी में डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा की हमने बीएससी की बात कर ली, बीएससी नॉटिकल साइंस। अब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी सेम रखी गई है, पीसीएम में आप 60% से क्लियर होना चाहिए, उसमें से जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है 12th में उसमें आपके 50% यहाँ पे होने चाहिए। साथ ही साथ कहा है कि बीएससी इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट इन वन ऑफ द ईयर। ठीक है, बीएससी जो वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएससी इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये होने चाहिए आपके बीएससी में। ठीक है, और जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में आपका यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, एंड आपका जो टोटल फाइनल ईयर है आपका वो 55% से यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो आपका जो बीएससी है वो यहाँ पे 55% से आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बीई और बीटेक की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, जो बीई बीटेक वाले कैंडिडेट्स हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप लोग अनमेरिड होने चाहिए, और जो बीई बीटेक आपका होगा वो आपका 50% से यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो ये थी बीएससी नॉटिकल साइंस एंड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपका एज क्राइटेरिया हमने बात कर लिया, हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात कर ली यहाँ पे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब एज क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा के लिए। सेम जो आपके बीएससी के लिए दी हुई है वही सेम यहाँ पे भी दी गई है। मेल कैंडिडेट्स जनरल वाले 25 ईयर्स दी गई है, ओबीसी कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट्स हैं 28 ईयर्स एंड एससी एसटी वाले मेल कैंडिडेट्स के लिए 30, और फीमेल जनरल 27, ओबीसी 30 एंड एससी एसटी 32 इयर्स यहाँ पे डेट दी हुई है। रिलैक्सेशन आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेशन यहाँ पे भी आपको चाहिए ही चाहिए। अगली हम बात कर देते हैं आपकी बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन मरीन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, बैचलर एंड मास्टर्स। अब इसका आपका प्रोग्राम देख लेते हैं कि पूरा क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। 4 साल का आपका ये कोर्स रहेगा। बैचलर की बात कर रहे हैं पहले हम, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 10+2 यानी आपका इंटरमीडिएट में आपका मिनिमम 60% यहाँ पे होना चाहिए। पीसीएम सब्जेक्ट आपका पीसीएम मांगा गया है, और अकेले इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, जैसा आपका पिछली पोस्ट के लिए दिया हुआ था। अनमैरिड ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 25 इयर्स, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 28 इयर्स, एससी एसटी के लिए 30 इयर्स यहाँ पे रखी गई है। मेल कैंडिडेट्स की बात होगी। फॉर फीमेल जनरल 27, ओबीसी 30 एंड एससी एसटी 32, ये आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है। रिलैक्सेशन फिर आपका अप्लाई हो जाएगा। एमटेक की हम बात करते हैं यहाँ पे। अब एलिजिबिलिटी मांगी गई है आपकी बीई बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, ठीक है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स आपका ये कंप्लीट होना चाहिए बैचलर। उसके अलावा आपका यहाँ पे मांगा गया है एसोसिएट मेंबर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पार्ट ए एंड बी मैकेनिकल इंजीनियर विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स यहाँ पे आपका कंप्लीट होना चाहिए, और MEO क्लास आई सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया ये आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे एज क्राइटेरिया, देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन, तो आपका यहाँ पे एज कुछ भी नहीं है। एमटेक करने के लिए, मरीन टेक्नोलॉजी में एमटेक करने के लिए आपका यहाँ पे कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, और रिलैक्सेशन सिर्फ SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ही यहाँ पे अप्लाई होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग करना है, तो उसके लिए आपको BE BTech मांगा गया है। यहाँ पे एटलीस्ट 50% मार्क्स से आपका मांगा गया है। उसके अलावा आपका यहाँ पे BE BTech इन मरीन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% इन द फाइनल ईयर विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। 10th और 12th में आपका यहाँ पे 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इंग्लिश में, ये आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, और बाकी एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दी हुई है। मेन आपका BE BTech यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स से, तभी आप MTech के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया, मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है यहाँ पे, जनरल वालों के लिए 28, OBC के लिए 31 एंड SC/ST के लिए 33। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं, जनरल के लिए 30, OBC के लिए 33 ईयर्स एंड SC/ST के लिए 35 ईयर्स यहाँ पे एज रखी गई है। ऐसे ही बाकी कोर्सेज हैं, जैसे आपके BTech इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, BTech इन नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, इसके लिए यहाँ पे अलग से एज क्राइटेरिया रखा गया है। आपका MTech इन नेवल इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, MTech दिया गया है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे भी MTech दिया गया है आपका, अलग अलग इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे MTech दिया हुआ है। इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4-4 साल के आपके कोर्स रहने वाले हैं, ठीक है। 4-4 साल का आपका BTech यहाँ पे रहने वाला है, चाहे आप शिप बिल्डिंग, नेवल आर्किटेक्चर शिप बिल्डिंग में करें या नेवल आर्किटेक्चर ओशन इंजीनियरिंग में करें। एलिजिबिलिटी सेम, 12th आपका होना चाहिए PCM 60% से यहाँ पे, और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। एज क्राइटेरिया, मेल के लिए यहाँ पे जनरल मेल के लिए 25 ईयर्स मांगा गया है, OBC के लिए 28, SC/ST के लिए 30 ईयर्स एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पे 27 ईयर्स जनरल, OBC के लिए 30 एंड SC/ST के लिए 32 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपका रखा गया है। बाकी ऐसे सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पे चीजें दी हुई है, जैसे MTech 2 ईयर्स का है, उसके लिए यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर अगला जो MTech रहने वाला है आपका, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अलग अलग स्ट्रीम से आपको जब BTech MTech करना है तो सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग एज क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। BBA के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी BBA के अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग स्ट्रीम से आपका यहाँ पे होना है, तो सभी के लिए। MBA के लिए दिया हुआ है, फिर अगेन MBA के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑनलाइन MBA मैरीटाइम मैनेजमेंट इसके लिए अलग से दिया हुआ है। तो ये सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग एलिजिबिलिटी आपको सबको देखने के लिए मिलेगी, साथ ही में आपके सबके लिए एज क्राइटेरिया भी अलग अलग है, कोर्स का ड्यूरेशन भी अलग है, और किसी के लिए BTech मांगा गया है तो किसी के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, किसी के लिए आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है, तो सबके लिए यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी आपकी मांगी गई है। अब जो भी कैंडिडेट इन सारे कोर्सेज में से किसी एक कोर्स को भी यहाँ से IMU से करना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है उसके हिसाब से देख लें कि आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया आपको वहाँ पे क्या होना चाहिए, सारे डिटेल इस पे दी हुई है इस नोटिफिकेशन में। तो आप अपने हिसाब से कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, किस स्ट्रीम से करनी है, कौन सा कोर्स करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपके फीस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो आपका एडमिशन मैकेनिज्म है उसकी बात कर लेते हैं। यूजी के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट BBA के लिए यहाँ पे आपका रखा गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पे आएगी आपकी, ठीक है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। BBA के लिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, फिर आपका एडमिशन होगा यहाँ पे। और ये जो क्वालिफिकेशन हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। MBA की बात कर लेते हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट ऑनलाइन MBA, इसके लिए भी आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पे जारी होगी। उसके अलावा आपका ये दिया हुआ रैंक दी हुई, इतने स्कोर्स आपके MET में, आपके MAT में, CMAT में, CAT में आपके स्कोर्स यहाँ पे रैंक मांगी गई है, वो आपकी यहाँ पे लगनी है। MTech के लिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी और स्पॉट काउंसलिंग यहाँ पे होगी, और उसके लिए भी यहाँ पे रैंक दी हुई है।
ठीक है। गेट आपका 2026, वो अगर गेट आपका क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गेट वाले और कैट वाले लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका CMAT क्लियर है, MAT क्लियर है, CAT क्लियर है, गेट आपका क्लियर है, CUET क्लियर है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका स्कोर आपको यहाँ पे शो करना होगा, देन आपका एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा। बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, ये सिलेबस क्या रहने वाला है। जो आपका CET एग्जाम रहेगा अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे, और प्रोग्राम्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स की, चाहे वो BSc है या डिप्लोमा है, ठीक है, तो सारे प्रोग्राम्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो BSc है, BSc BTech इन सब, जो डिप्लोमा है इन BSc से आपका BSc नॉटिकल साइंस की हमने बात करी थी, BTech की हमने बात करी थी, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की हमने बात करी थी, तो उन सभी के लिए आपके UG कोर्सेज के लिए यहाँ पे सिलेबस है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं 200 यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा और ऑनलाइन होगा आपका पेपर, ध्यान रहे। सिलेबस आपका रहेगा इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। 12th ग्रेड की यहाँ पे रहने वाली है, और CBSE सिलेबस यहाँ पे आपका रहेगा। जो आपका CBSE का सिलेबस है उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सब्जेक्ट आपके रहेंगे इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा सारे UG कोर्सेज के लिए। MBA के अंदर यहाँ पे जितने भी स्ट्रीम आपकी रहने वाली है MBA के अंदर, उसकी यहाँ पे लिस्ट ऊपर जारी की हुई है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं 120 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे आपको सारे क्वेश्चंस। जो सिलेबस आपका रहेगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहेगी आपकी, डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा आपका यहाँ पे, वर्बल एबिलिटी रहेगी, और रीजनिंग यहाँ पे आपका सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा सिलेबस दिया हुआ है MBA के लिए। जो भी लोग आपके MBA करना चाहते हैं तो उनको ये सिलेबस आपका तैयार होना चाहिए। इसी के अंदर आपका एग्जाम आएगा और 120 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा PG कोर्सेज की हम बात कर लेते हैं। हमने UG कोर्सेज की बात कर ली, हमने MBA की बात कर ली। अब हम ऑल जितने भी आपके PG कोर्सेज हैं, ऑल MTech प्रोग्राम्स, जितने भी MTech प्रोग्राम्स हैं हर अलग अलग स्ट्रीम से, उन सभी के लिए यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 120, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। सिलेबस आपका रहेगा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, वन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑब्लिक सिविल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर या ओशन इंजीनियरिंग। क्योंकि जो आपका MTech है आप अलग अलग स्ट्रीम से करेंगे, तो जिस स्ट्रीम से भी आप करेंगे, आप अगर मरीन इंजीनियरिंग से कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आपका यहाँ पे उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग से कर रहे हैं तो उसी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जिस भी स्ट्रीम से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आपका इंग्लिश मैथमेटिक्स है वो यहाँ पे सबके लिए सेम रहने वाला है। पहले आप MTech में कोई भी कोर्स यहाँ पे करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स करना चाहते हैं टेक्निकल में। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहने वाली है, ध्यान रहे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आपको 0.25 मार्क्स यहाँ पे कटेगा आपका, ये भी आप ध्यान में रखें। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए अप्लाई की जाएगी। ये आपका एडमिशन और टू इंस्टीट्यूट एम्पलीफाइड ये IMU की तरफ से आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपके एग्जाम डेट की हम बात कर लेते हैं, जो हम पहली बात कर चुके हैं। 24 मई को आपका इसका एग्जाम रहेगा, लेकिन ये बैच मोड इन वन बैच फ्रॉम 12 AM to 2 PM ये आपका टाइमिंग रहने वाली है एग्जाम की। 11 बजे से 2 बजे तक आपका इसका पेपर रहेगा और 1 बैच में ही आपका पेपर कंप्लीट होगा। CBT पेपर रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आपका रहने वाला है। एग्जाम सिटी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 8 स्टेट आपके दिए हुए, टोटल 8 स्टेट्स के अंदर ही आपको एग्जाम सिटी देखने को मिलेगी। तो और पहले विंडो में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और स्टेट सिलेक्शन करना है, ठीक है, जहाँ पे आपको 8 स्टेट देखने को मिलेंगे। सेकेंड विंडो में आपको सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। दिस विंडो विल गो लाइव फॉर 1 वीक 20 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन डेट। 20 दिन पहले तक आपकी ये ओपन रहेगी, लाइव रहेगी। तो यहाँ पे आपको
सिटी आपको देखने को मिलेगी। पहले आपको स्टेट चूज करना है, 8 स्टेट के अंदर ही आपका पेपर होना है और उन्हीं स्टेट के अंदर जितनी सिटीज होंगी वहां पे आपका इसका पेपर देखने को मिलेगा आपको। तो आपको एग्जाम से 20 दिन पहले अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है, ये IIMU की तरफ से कहा गया है। There is no guarantee on the choice of the center. IIMU reserve the right to allot a different city other than to city opted due to administrative reasons and unforeseen circumstances. तो यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपने जो सेंटर चूज किया है आपको वही सेंटर मिलेगा। यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस रहे तो वो चेंज भी हो सकता है, उसी के हिसाब से आपका अलॉट किया जाएगा, भी आप ध्यान में रखें। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम्स, इसके लिए आपको ये चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। आपका फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड, CBC, CABC, CBSE, ICSE, NIOS, किसी से भी इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 years कोर्स ऑफ जॉइंट सर्विस विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी, GSE जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए। हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल बैचलरेट डिप्लोमा ऑफ द इंटरनेशनल बैचलरेट ऑफिस जेनेवा। ये आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो आपको यहाँ पे एडमिशन के टाइम, जो आपका एग्जाम होगा तो उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम के टाइम पे एडमिशन के लिए मांगा गया है। यूजी प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और एडमिशंस टू यूजी प्रोग्राम्स के लिए आपका मांगा गया है। तो ये पूरी लिस्ट मांग दी हुई है, आपको इसमें से कोई भी लिस्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ नोट आपके दिए हुए हैं, उन्हें आप पढ़ लें ध्यान से। काउंसलिंग की चीज यहाँ पे दी है, काउंसलिंग की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं काउंसलिंग के, उस पर हम बात कर लेते हैं। टोटल 6 कैंपस हैं यहाँ पे आपके ऑनलाइन काउंसलिंग ओनली फॉर एडमिशन टू इट्स 6 कैंपसेस के लिए यहाँ पे काउंसलिंग आपकी होगी। IIMU के 6 कैंपस हैं आपके इंडिया में। कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर ऑन दिस पोर्टल बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 10,000 टुवर्ड्स काउंसलिंग फी। तो आपकी जो काउंसलिंग फी है, जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो आप काउंसलिंग करवाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे 10,000 रुपए फी देनी है काउंसलिंग के लिए, और वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर सीट आपकी अलॉट हो जाती है तो सीट अलॉट होने के बाद आपको 9,000 इससे रिफंड किए जाएंगे, लेकिन वो सीट अलॉट होने के बाद, उससे पहले आपको नहीं किए जाएंगे। तो काउंसलिंग फी आपको यहाँ पे 10,000 रुपए पे करनी है। और उसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आपका अलॉटमेंट आपको तभी मिलेगी जब आप अपने फी पे करेंगे। प्रोग्राम फी जो आपकी 30,000 प्रोग्राम फी है वो आप पे करेंगे, तभी आपकी सीट यहाँ पे अलॉट मांगी जाएगी, तब आपको सीट यहाँ पे दी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये भी ध्यान में रखें, आपको अपनी प्रोग्राम फी यहाँ पे पे करनी होगी जो है आपकी 30,000, और ये नॉन रिफंडेबल रहेगी। काउंसलिंग फी आपकी है 10,000, जो सीट अलॉट होने के बाद जो आपके 9,000 है वो वापस कर दिए जाएंगे, और जो प्रोग्राम फी है आपकी वो है 30,000, और वो आपको पे करनी होगी, तभी आपको सीट अलॉट की जाएगी, तभी आपकी जो सीट अलॉटमेंट है वो कंफर्म की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। इनकी हम बात कर चुके हैं, टेस्ट एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ की। ये आपका फी स्ट्रक्चर रहने वाला है यूनिवर्सिटी की तरफ से। हर कोर्स के लिए आपको यहाँ पे कितनी फी पे करनी है, हर किसी कोर्सेज के लिए यहाँ पे अलग अलग आपकी सेमेस्टर वाइज यहाँ पे आपको फी दी हुई है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे फी पे करेंगे। एनुअल फी दी हुई है, वो सेमेस्टर वाइज फीस थी, एनुअल फी है, एनुअल फी भी आपको मेंशन की हुई है, तो सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग फी दी हुई है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो और हर किसी कोर्स के लिए यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। एंटी रैंकिंग की यहाँ पे बात की गई है, उसके अलावा रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की गई है कि रिजर्वेशन आपको SC के लिए कितना रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे SC के लिए यहाँ पे 50% रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 50% आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। ST के लिए यहाँ पे 7.5 है, OBC के लिए 27 है, और आपका EWS के लिए यहाँ पे 10% रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजर्वेशन है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, अगर बाकी आप किसी और चीज़ से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे, जैसे आइलैंड, अलग अलग आइलैंड से अगर आप बिलोंग करते हैं और किसी वीक स्टेट से बिलोंग करते हैं, या आप NCC कैडेट हैं, आपके पास NCC का CBA कोई भी सर्टिफिकेट है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा।
स्कॉलरशिप भी यहाँ पे कॉलेज की तरफ से दी जाएगी, तो स्कॉलरशिप पे भी यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। अगर आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन से सारी डिटेल्स में समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है और किस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे अलॉट की जाएगी कॉलेज की तरफ से, नहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से, सॉरी। एंड फीस स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो IMU से CT अपना देना चाहते हैं, CET का अपना एग्जाम देना चाहते हैं और IMU के अंडर आप UG और PG कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 5 फरवरी से आपके इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। 24 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहने वाली है और आपका एग्जाम रहने वाला है यहाँ पे 24 मई को आपका इसका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए फिल करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो आप 24 अप्रैल से पहले इसका फॉर्म फिल कर लें। और यहाँ पे करेक्शन विंडो की बात नहीं की गई है, तो अपना फॉर्म आप बहुत ध्यान से यहाँ पे फिल कीजिएगा और 24 मई को आपका इसका एग्जाम रहने वाला है। बाकी अगर ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज से जुड़ी हुई जितने भी कोर्सेज की बात हम करें या गवर्नमेंट जितनी भी वैकेंसी आती है उनकी अगर हम बात करें, तो उन सबसे अलर्ट रहने के लिए, उन सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा।